फंदे से लटका था शेख बाकेबुल्ला का शव, रस्सी से बंधे थे दोनों हाथ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रीलंका और नेपाल ने भारत से मांगी मदद। ईरान में फंसे नागरिकों को निकालने की अपील। भारतीय दूतावास ने दोनों देशों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया। ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन सिंधु के तहत विमान दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ईरान से लौटे भारतीय नागरिक अपनों से मिलकर भावुक हुए। सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। भारत लौटे लोगों ने कहा, यहां आकर हमें सुकून मिला। हमें वहां कोई भी समस्या नहीं हुई क्योंकि हमारे दूतावास ने हमारा बहुत साथ दिया। ईरान से लौटे भारतीय बोले, हम सोच रहे थे कि हम कैसे निकलेंगे, लेकिन भारत सरकार के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। ईरान में फंसे कई भारतीय छात्रों की भी हुई वतन वापसी। प्लेन के अंदर की तस्वीर आई सामने। ईरान पर इजरायली हमले की सोनिया गांधी ने निंदा की। एक अखबार में आर्टिकल लिखकर कहा, ईरान पर हमला करना इसराइल का दोहरा चरित्र। सोनिया गांधी बोली, इसराइल खुद परमाणु शक्ति, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इसराइल का दोहरा मापदंड। सोनिया ने भारत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बोली, ईरान भारत का पुराना दोस्त, ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली। सोनिया बोली, गाजा और ईरान को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी 3 लाख लोगों के साथ किया योग अभ्यास। दुनिया को फिट रखने का और रहने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने योग को मैं से हम की यात्रा बताया। कहा, योग सेवा और समर्पण का आधार। मोदी बोले, तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग एक पॉज बटन जैसा। योग हमें शांति का रास्ता दिखाता है। पीएम मोदी ने देश में बढ़ते मोटापे को सबसे बड़ी समस्या बताया। कहा, लोग खाने में 10% तेल का इस्तेमाल कम करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में योग समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। देशवासियों को फिट रहने का संदेश दिया। योग दिवस के मौके पर उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ किया योग। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर योग दिवस समारोह में हुए शामिल। दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के अधिकारियों के साथ किया योग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। बोले, पीएम मोदी के प्रयासों से आज योग पूरी दुनिया में पहुंचा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग अभ्यास किया। बोले, लोग योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में योग किया। बोले, दुनिया में योग चेतना बढ़ी। योग ने सकारात्मक योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दिल्ली में किया योग। बोले, दुनिया आज योग के महत्व को समझ रही। योग करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में किया योग। बोले, आज पूरा विश्व योग से जुड़ रहा है। योग किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए। इंटरनेशनल योग दिवस पर गोरखपुर के सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया योग। बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, योग के माध्यम से हम आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे देशों की परंपरा। योग दिवस के मौके पर पुणे में योग समारोह का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। उत्तराखंड सीएम धामी ने योग दिवस की बधाई दी। चमोली में आयोजित योग समारोह में शामिल हुए। योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में कार्यक्रम। सीएम मोहन यादव हुए शामिल। योग कर फिट रहने का संदेश दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी किया योग। राजस्थान के जैसलमेर में योग दिवस पर कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा समारोह में हुए शामिल। लोगों के साथ सीएम ने योग किया। असम के बक्सा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग समारोह का आयोजन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जशपुर में योग का कार्यक्रम। सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। गुजरात के वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया योग। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। बोले, स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग साधना बहुत जरूरी। लखनऊ के मदरसे में छात्रों ने किया योग। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी भी रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर में बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में योग दिवस समारोह। सीएम नायब सिंह सैनी और बंडारू दत्तात्रेय ने किया योग। भारी तादाद में समारोह में लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले, योग हमारे डीएनए में, ये एक जन आंदोलन बना। योग को जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर लद्दाख के धन सिंह थापा पोस्ट पर योग। आईटीबीपी के जवान ने 14,200 फीट की ऊंचाई पर किया योग। हिमालय की गोद में पेंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों का योग। दुनिया को दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर हानले में सेना मना रही है योग दिवस। भारत चीन सीमा पर जवानों ने किया योग। लद्दाख के न्योमा में भी सेना के जवानों ने किया योग। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर तेज ठंडी हवा के बीच दिखा जवानों का उत्साह। पूर्वी लद्दाख में 13,600 फीट पर सेना कर रही है योग दिवस का आयोजन। बर्फीले पहाड़ों के नीचे सेना के जवानों ने किया योग।
सियाचिन ग्लेशियर में तैनात मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में असम राइफल्स का योग सेशन, घने जंगल के बीच जवानों का योगासन। हिमाचल प्रदेश में सेला लेक के किनारे योग सेशन का आयोजन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने किया योग। आंध्र प्रदेश में नौसेना योग दिवस में कर रही है शिरकत, नौसेना के जवान और उनका परिवार भी योग सेशन में शामिल हुआ। श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर में योग समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर साथ में किया योग। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल योग डे पर रेत से बनाई कलाकृति योग को लेकर जागरूकता का दिया संदेश। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अनुपम खेर ने किया योग, टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों के लोग अनुपम खेर के साथ योग करते नजर आए। अनुपम खेर ने योग को शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बताया जरूरी, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में योग सेशन, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने किया योग। न्यूयॉर्क के अन्य इलाकों में भी योग समारोह का आयोजन, सैकड़ों की तादाद में दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने किया योग समारोह में हिस्सा। फ्रांस के ला कैवेलरी में फ्रांस की सेना के जवानों का भारतीय जवानों के साथ संयुक्त योग सेशन, फ्रेंच सैनिकों ने लगाए योग के आसन। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव, विधवा, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई, अब जुलाई से 400 की जगह 1100 रुपए मिलेगी पेंशन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री ने उधमपुर में सेना के जवानों से की मुलाकात, जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को कड़ा संदेश मिला। फरीदाबाद में महिला की हत्या के मामले में एक्शन पुलिस ने मृतक महिला के ससुर भूप सिंह को अरेस्ट किया। हत्या के बाद ससुराल वालों ने घर के बाहर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाई थी महिला की लाश, 2 महीने बाद शव मिला, 2 साल पहले हुई थी शादी। बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर, 1 लाख के इनामी बदमाश ढेर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। आरोपी बदमाश के खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज थे। यूपी एसटीएफ, नोएडा और बुलंदशहर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। फिरोजाबाद में शातिर अपराधी से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में राजू खान नाम का वांटेड थे। गाजियाबाद के रवि हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मोंटू घायल, अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद। पुलिस ने आरोपी मुस्कान को किया गिरफ्तार, जुनैद की तलाश जारी। चंडीगढ़ में रहता था मुस्कान का पति वसीम। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी की खौफनाक साजिश, प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने ललिता और नरेश को गिरफ्तार किया। उज्जैन पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 7 फर्जी वेबसाइट को करवाया बंद, महाकाल आने वाले भक्तों को ठग बनाते थे शिकार। जबलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा, 18 लाख के नकली नोट के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर के जटाशंकर धाम में जोरदार बारिश, मंदिर परिसर में घुसा बारिश का पानी, भगवान भोलेनाथ का हुआ जलाभिषेक। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, कई मकान हुए जमींदोज। भारी बारिश के चलते उफान पर पार्वती नदी, जलवाड़ा बारा मार्ग बंद, कई इलाकों का संपर्क टूटा। बिहार के बोधगया में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, आसपास के दर्जनों गांवों में घुसा पानी। बारिश और बाढ़ जैसे हालात की वजह से फसल भी बर्बाद, पानी के तेज बहाव में टूटी सड़क, कई गांवों का संपर्क भी टूटा। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता, 88.16 मीटर का थ्रो कर जर्मनी के जूलियन वीबर को पछाड़ा। लेट सेट्स के दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने पर होगी भारत की नजर। पहले दिन के खेल में भारत की स्थिति मजबूत, स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर भारतीय बल्लेबाजों ने 359 रन बनाए।